अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जो कि ज़कात हिस्स, जरियान, एहतलाम और सूरत अंजाल इन सारी चीज़ों को कवर करता है। बहुत ही कम नुस्खे ऐसे होते हैं जो ज़कात हिस्स, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल, मनी का पतलापन, मनी में जरासीम का ना होना, इन सारी चीज़ों को कवर करते हों। तो ये नुस्खा उन्हीं नुस्खा जात में से एक नुस्खा है जो कि किसी एक ख़ास सीने का राज है, लेकिन अब आप लोगों की खिदमत में मुफ्त में पेश किया जा रहा है और वो भी एक लाइव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको हर चीज़ एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं और आपको ये नुस्खा लाइव बना के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से बनाना है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस नुस्खे के बारे में। और मैं आपको इसके बारे में ये बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ 6 अज्जा डलते हैं, यानी कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो 6 हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाउल्स हैं मेरे पास और हर एक इंग्रेडिएंट को मैंने एक अलग बाउल में रख दिया है और ये सारे आपको 6 बाउल्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अज्जा कौन कौन से हैं और इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी मिक़दार क्या है, और इन चीज़ों के नाम भी बताता चलूँ ताकि आपको इनके पहचानने में और इनको ख़रीदने में, परचेज़ करने में और पंसारी की दुकान से जाकर इनकी ख़रीदारी करने में भी आसानी हो और ये आप इन चीज़ों की पहचान भी कर सकें और आप इन चीज़ों को असली ख़रीद सकें, बजाय इसके कि 2 नंबर की बात चीज़ होती हैं। तो बहरहाल 6 अज्जा है जी इसमें। ये जो सबसे पहले नंबर पे है ये है, इसको ताल मखाना कहते हैं जी। ये ताल मखाना है। इसको मैं चाहूँगा कि जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये ताल मखाना है और इसकी जो यहाँ पे मिकदार हमने ली है ये है 30 ग्राम। इसकी मिकदार हमने यहाँ पे ली है 30 ग्राम जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जूम करके मैंने इसको दिखा दिया है, ये है ताल मखाना। मज़ीद मैं आपको ये आगे करके भी दिखा देता हूँ कैमरे के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है ताल मखाना। तो ये है 30 ग्राम। आप इसको 3 तोले भी कह सकते हैं। तोले, एक तोले में आमतौर पे 12 ग्राम होते हैं, तो आप 3 तोले कहें या आप 30 ग्राम कहें, जो भी आप कहें। लेकिन एक बात यह है कि जो यूनिट आप इस्तेमाल करें, अगर आप तोले का यूनिट इस्तेमाल करें तो फिर आपने सारी चीज़ों को तोले में ही कन्वर्ट करना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है वो ग्राम का यूनिट इस्तेमाल किया है, तो मैं ग्राम में ही बात करूँगा। 30 ग्राम है जी हमारे पास ताल मखाना, 30 ग्राम है हमारे पास सकमोनिया। अब ये आप देख सकते हैं कि सकमोनिया जो है कि ये इस तरह की पैकिंग में आता है और इसको मैं थोड़ा सा ये इसका जो रैपर इसके ऊपर लगा हुआ है ये मैं उतार देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कि यहाँ से ये है सकमोनिया, इस तरह की पैकिंग में होता है ये। तो इसको मैंने यहाँ से इसका रैपर मैंने उतार दिया, कागज़ इसका। तो आपने इसका कागज़ उतार देना है। हो सकता है कि आपको पंसारी की दुकान से इसका कागज़ उतरा हुआ ही मिले। तो बहरहाल मुझे इस सूरत में मिला है, पैकिंग की सूरत में। इसको सकमोनिया वलती भी कह देते हैं, सकमोनिया भी कह देते हैं। तो ये है हमारे पास 30 ग्राम की मिकदार में। तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। मज़ीद अभी भी इसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है, तो आपने इस कागज़ को अच्छी तरह से उतार लेना है। ठीक है जी, इसको आपने मज़ीद इसका कागज़ उतार लेना है। ये है सकमोनिया 30 ग्राम, ये है ताल मखाना 30 ग्राम और ये है हमारे पास ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा 2 किस्म का होता है, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक स्याह ज़ीरा होता है। तो ये हमारे पास है जी ज़ीरा सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं कि ये भी, इसकी जो मिकदार है ये भी 30 ग्राम है। इसी तरह से यहाँ से ये जो है ये है मूसली सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि ये है मूसली सफ़ेद। आप इसको तोड़ेंगे तो देखें कि ये आसानी के साथ टूटती चली जाएगी। मूसली दरअसल जड़ को कहते हैं। तो ये मूसली सफ़ेद है हमारे पास।
इसकी भी ये भी कई 2 नंबर के लोग इसमें 2 नंबरी कर रहे हैं, काफ़ी इसमें मिलावट कर रहे हैं, सुरेश वगैरह की गोंद वगैरह वो इसको सांचे में डाल के बना रहे हैं। तो लेकिन ये असली है, ये आपने असल लेनी है, ठीक है जी। ये है मूसली सफ़ेद, ये भी 30 ग्राम है। इसी तरह से यहाँ से ये जो हमारे पास चीज़ है ये है मूसली स्याह, ठीक है जी। ये मूसली स्याह है, इसको भी हम आपको ज़रा दिखा देते हैं आगे करके। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने जूम कर दिया, ये है मूसली स्याह, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी 30 ग्राम है। इन सब की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो सब की बराबर है। अब इस नुस्खे की जो जान है वो अब आपके सामने हाजिर है। ये है सालब मिस्री। सालब मिस्री में बहुत घपले चल रही हैं, 2 नंबर चल रही है, लेकिन आपने असल लेनी है। थोड़ी सी महंगी होती है, आपको ये 30 ग्राम हो सकता है 500-600 रुपये की मिले, तो आपने 100-200 रुपये का लालच नहीं करना है, बल्कि ये सालब मिस्री असल ही लेनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी घपला है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहचान बताता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसके तने से हम किसी फल को या किसी चीज़ को उतारते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक थोड़ी सी आपको चीज़ नज़र आ रही है। 2 नंबर में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सांचे में सुरेश वगैरह जो डाल के बनाते हैं उसमें ये जो मैंने अभी तोड़ा है, तो ये एक तना सा है इसका, ठीक है जी। ये मैंने इसका अभी तोड़ दिया है, तो ये इस तरह से होगा। तो इसमें आप और भी देख सकते हैं कि इसमें आपको वाज़े आपको निशानात इसके मिलेंगे कि ये तने से इसको तोड़ा गया है, इसके फल को, ठीक है जी। ये है हमारे पास सालब मिस्री, इस नुस्खे की जान है ये। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, बता देता हूँ आपको, मज़ीद रिपीट कर देता हूँ। ताल मखाना 30 ग्राम, सकमोनिया वलैती 30 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, और मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, मूसली स्याह 30 ग्राम, सालब मिस्री 30 ग्राम। इन 6 चीज़ों को आपने 30-30 ग्राम ले लेना है। आप चाहें तो इनको 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि इन सब की क्वांटिटी इक्वल आपने लेनी है, बराबर मिकदार में इन सारी चीज़ों को लेना है। इन सारी चीज़ों को बराबर मिकदार में आपने ले लेना है। एटलीस्ट आपने 30 ग्राम लेना है, क्योंकि ये कुछ इतनी एक दफ़ा बंदा मेहनत करे तो इतनी तो बने कि कुछ दिन चल सके, ठीक है जी। 30-30 ग्राम आपने ले लेनी है सारी चीज़ें। इसको आप कागज़ पेंसिल पे लिख लें, और उसके बाद आपने करना ये है कि ये मेरे पास हामद दस्ता है, शायद आपको नज़र आ रहा है। तो हामद दस्ते में आपने इन सारी चीज़ों को अलग अलग पहले मोटा मोटा कूट लेना है। जैसे कि अब मैं इसको इसमें डालता हूँ, हल्का हल्का मैं इसको कूट लूँगा, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि ग्राइंडर में डायरेक्ट हम इसको नहीं डालेंगे। इसको मैं कूटता हूँ अलग से, ठीक है जी। फिर मैं इसको मोटा मोटा कूट के इसमें वापस ले आऊँगा, फिर इसको भी कूट के मोटा मोटा इसी के अंदर वापस इसी के बाउल में ले आऊँगा। इसी तरह सालब मिस्री को भी मैं मोटा मोटा कूट के इसी के बाउल में इसको वापस ले आऊँगा, और सारी चीज़ों को मैं मोटा मोटा कूट के वापस ले आऊँगा। इसको ताल मखाना और ज़ीरा को आपको अलग मतलब हामद दस्ते में कूटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, सालब मिस्री और सकमोनिया, इसको आपने बस हामद दस्ते में मोटा मोटा कूट के वापस अपने अपने बाउल्स में रख देना है। फिर उसके बाद ग्राइंडर में हर चीज़ को अपने बारी बारी ग्राइंड करते जाना जी। तो मैं इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा कूट के फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ज़रा एक लम्हे के लिए जी। तो नाज़रीन, हमने इनको मोटा मोटा कूट लिया है। हमने मूसली सफ़ेद को भी हामद दस्ते में आप मोटा मोटा कूट लिया। इतना नहीं कूटना, आपने बस मोटा मोटा कूट लेना है, इतना कि ये ग्राइंडर में डालने के काबिल हो जाए। इसी तरह से मूसली स्याह को भी हमने ग्राइंडर में मोटा मोटा कूट लिया है, सालब मिस्री को भी मोटा मोटा कूट लिया है। ताल मखाना को पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरा सफ़ेद को भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मोटा मोटा कूटने की ज़रूरत नहीं, पीसने की ज़रूरत तो है। और ये हमने सकमोनिया हमारे पास जो है, इसको भी हमने हामद दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के अलग अलग हम सारी चीज़ों को पीसेंगे। हम मूसली सफ़ेद को भी अलग पीसेंगे ग्राइंडर में डाल के, इसको भी, मूसली स्याह को भी, सालब मिस्री को भी, ताल मखाना को भी और सकमोनिया को भी, ज़ीरा सफ़ेद को भी, सारी चीज़ों को हम अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं बर्फ़ा, और इन सारी चीज़ों को हम आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बारीक पीस के आपको इन सब का अलग अलग पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। तो लेते हैं जी। तो नाज़रीन, हमने पहले मोटा मोटा कूट लिया था सब अज्जा को, फिर उसके बाद हमने ग्राइंडर में सारे तमाम अज्जा को अलग अलग हमने नहायत ही अच्छी तरह बारीक पीस कर उनका सफ़ूफ बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जी हमारे पास मूसली सफ़ेद का सफ़ूफ, ये मूसली स्याह का सफ़ूफ है
जो कि हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, इसको भी हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया था। तो ये देखिए कितना प्यारा स्पूफ बन गया इसका। मूसली स्याह का भी स्पूफ बन चुका है, साल मिस्री का भी स्पूफ बन चुका है, और ताल मखाना इसका भी स्पूफ बन चुका है। उसके बाद सखमोनिया वलैती जो है उसका भी स्पूफ बन चुका है, पाउडर बन चुका है। जीरा सफ़ेद इसका भी पाउडर बन चुका है। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको पहले आपने मोटा मोटा हामदस्ते में कूट लेना है। उसके बाद हर जुज़ को, हर चीज़ को, हर इंग्रेडिएंट को आपने अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, जैसा कि मैंने किया है। अभी ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छी तरह हमने इनका स्पूफ बना लिया है। जब ये सारे स्पूफ बन गए तो आपने करना ये है कि एक किसी बड़े बर्तन में, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक बर्तन, एक बाउल है मेरे पास बड़ा, उन सब उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने पहले इसमें डाला है। ये सारी चीज़ें पहले आपने जो पाउडर बनाया होगा आपने इन सब को इसमें डाल देना है जी। तो नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है जी। ज़ीरा सफ़ेद को भी डाल देते हैं जी, साल मिस्री को भी डाल देते हैं इसमें। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और इनको आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पूफ तैयार हो चुका है और इसको अब आप किसी साफ़ सुथरे डब्बे में इसको आप महफूज कर सकते हैं जी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पूफ बन चुका है इसका। तो नाज़रीन जैसा कि मैं आपको ये करीब करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस शक्ल का आपके पास ये इसका स्पूफ बन जाएगा। तो नाज़रीन ये नुस्खा तैयार है। मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि मेहनत करने के बाद आपको जो चीज़ मिलने वाली है, इसका रिजल्ट मिलने वाला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो नुस्खा है इसकी जो खूबियाँ मैंने आपको मेंशन की थी पहले, ज़कावत हिस्स के मरीज़ इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़कावत हिस्स के मरीज़ इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसको जरियान के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूरत अंजाल के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मनी के जो पतलापन है उसके पेशेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी एक खूबी ये भी है कि ये मनी में जरासीम को पैदा करता है, मनी में जरासीम को बकसरत पैदा करता है, मनी को गड़ा करता है, ज़कावत इसको ख़त्म करता है, जरियान को ख़त्म करता है, एतलाम को ख़त्म करता है, सूरत अंजाल को ख़त्म करता है, जो कि आजकल 100% 100% जो मर्द हजरात हैं उनकी जो बीमारी है सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी, उसको ख़त्म करता है, टाइमिंग की कमी को बढ़ाता है। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है, हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारी इस वीडियो को अच्छा एक बात सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया बताना आपको, वो ये है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपने 10 ग्राम ये स्पूफ ले लेना है, ये नॉर्मली इतना बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो मेरे पास एक बड़ा स्पून है, आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है, ठीक है जी, इतना बन जाएगा 1 टेबल स्पून। 1 पाव उबलते हुए दूध में आपने इसको डाल देना है, ठीक है जी। 1 पाव उबलते हुए दूध में जब आप इसको डाल देंगे तो ये खीर की तरह बन जाएगा, फिरनी सी बन जाएगी। तो आपने रात को ये नुस्खा तैयार करके फ्रिज में रख देना है और सुबह के वक्त आपने इसको चमची के साथ खा लेना है। और सुबह के वक्त आपने इस नुस्खे को तैयार करना है, मतलब 1 पाव दूध उबलते हुए दूध में आपने ये 10 ग्राम 1 टेबल स्पून आपने डाल देनी है और उसके बाद आपने उसकी फिरनी बना लेनी है खीर की मानी और उसको रख देना है सुबह के वक्त तैयार करके, और शाम के वक्त खाली पेट आपने खा लेना है। सुबह के वक्त जो तैयार करेंगे आप वो आप शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे, जो शाम के वक्त तैयार करके आप रखेंगे वो आप इसको सुबह के वक्त खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस नुस्खे के दरमियान में आपने हर किस्म की खट्टी गज़ाओं से परहेज करना है। चिकन, मटन, बीफ, बारबेक्यू, बर्गर वगैरह की मुकम्मल वैरायटी से आपने परहेज करना है। आपने मुश्तनी से मुकम्मल परहेज करना है, हमेशा के लिए परहेज करना है। अपने हम बिस्तरी से मुकम्मल तौर पे परहेज करना है। इस नुस्खे को आपने 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी इस मेहनत के बदले में आप हमारी इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक दीजिए, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताकि
ये थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि ग्राइंडर में डायरेक्ट हम इसको नहीं डालेंगे, इसको मैं कूटता हूँ अलग से। ठीक है जी, फिर मैं इसको मोटा मोटा कूट के इसमें वापस ले आऊँगा, फिर इसको भी कूट के मोटा मोटा इसी के अंदर वापस इसी के बाउल में ले आऊँगा। इसी तरह साल मिश्री को भी मैं मोटा मोटा कूट के इसी के बाउल में इसको वापस ले आऊँगा और सारी चीज़ों को मैं मोटा मोटा कूट के वापस ले आऊँगा। इसको ताल मखाना और ज़ीरा को आपको अलग मतलब हामन-दस्ते में कूटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, साल मिश्री और सखमोनिया, इसको आपने बस हामन-दस्ते में मोटा मोटा कूट के वापस अपने अपने बाउल्स में रख देना है। फिर उसके बाद ग्राइंडर में हर चीज़ को अपने बारी बारी ग्राइंड करते जाना चाहिए। तो मैं इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा कूट के फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ज़रा एक लम्हे के लिए। जी तो नाज़रीन, हमने इनको मोटा मोटा कूट लिया है। हमने मूसली सफ़ेद को भी हामन-दस्ते में आप मोटा मोटा कूट लिया। इतना नहीं कूटना, आपने बस मोटा मोटा कूट लेना है, इतना कि ये ग्राइंडर में डालने के काबिल हो जाए। इसी तरह से मूसली स्याह को भी हमने ग्राइंडर में मोटा मोटा कूट लिया है, साल मिश्री को भी मोटा मोटा कूट लिया है। ताल मखाना तो पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरा सफ़ेद को भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मोटा मोटा कूटने की ज़रूरत नहीं, पीसने की ज़रूरत है। और ये हमने सखमोनिया हमारे पास जो है, इसको भी हमने हामन-दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के अलग अलग हम सारी चीज़ों को पीसेंगे। हम मूसली सफ़ेद को भी अलग पीसेंगे ग्राइंडर में डाल के, इसको भी, मूसली स्याह को भी, साल मिश्री को भी, ताल मखाना को भी और सखमोनिया को भी, ज़ीरा सफ़ेद को भी, सारी चीज़ों को हम अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं बर्फ़ा और इन सारी चीज़ों को हम आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बारीक पीस के आपको इन सब का अलग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा जो कि ज़कात-ए-हिस्स, जरयान, एहतलाम और सूरत-ए-अंज़ाल, इन सारी चीज़ों को कवर करता है। बहुत ही कम नुस्खे ऐसे होते हैं जो ज़कात-ए-हिस्स, जरयान, एहतलाम, सूरत-ए-अंज़ाल, मनी का पतलापन, मनी में जरासीम का ना होना, इन सारी चीज़ों को कवर करते हों। तो ये नुस्खा उन्हीं नुस्खा जात में से एक नुस्खा है जो कि किसी एक ख़ास सीने का राज है, लेकिन अब आप लोगों की खिदमत में मुफ्त में पेश किया जा रहा है और वो भी एक लाइव वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको हर चीज़, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं और आपको ये नुस्खा लाइव बना के दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से बनाना है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस नुस्खे के बारे में। और मैं आपको इसके बारे में ये बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ 6 अज्जा डलते हैं, यानी कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो 6 हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाउल्स हैं मेरे पास और हर एक इंग्रेडिएंट को मैंने एक अलग बाउल में रख दिया है और ये सारे आपको 6 बाउल्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अज्जा कौन कौन से हैं और इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी मिक़दार क्या है, और इन चीज़ों के नाम भी बताता चलूँ ताकि आपको इनके पहचानने में और पैकिंग की सूरत में। इसको सखमोनिया वलती भी कह देते हैं, सखमोनिया भी कह देते हैं। तो ये है हमारे पास 30 ग्राम की मिक़दार में। तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। मज़ीद अभी भी इसके ऊपर कागज़ लगा हुआ है, तो आपने इस कागज़ को अच्छी तरह से उतार लेना है। ठीक है जी, इसको आपने मज़ीद इसका कागज़ उतार लेना है। ये है सखमोनिया 30 ग्राम, ये है ताल मखाना 30 ग्राम और ये है हमारे पास ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा 2 किस्म का होता है, एक सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक स्याह ज़ीरा होता है। तो ये हमारे पास है जी ज़ीरा सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं कि ये भी, इसकी जो मिक़दार है ये भी 30 ग्राम है। इसी तरह से यहाँ से ये जो है ये है मूसली सफ़ेद। तो आप देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कि ये है मूसली सफ़ेद। आप इसको तोड़ेंगे तो देखें कि ये आसानी के साथ टूटती चली जाएगी। मूसली दरअसल जड़ को कहते हैं, तो ये मूसली सफ़ेद है हमारे पास।
इसकी भी ये भी कई 2 नंबर के लोग इसको इसमें 2 नंबर ही कर रहे हैं, काफ़ी इसमें मिलावट कर रहे हैं, सुरेश वगैरह की गोंद वगैरह वो इसको सांचे में डाल के बना रहे हैं। तो लेकिन ये असली है, ये अपनी असल लेनी है, ठीक है जी। ये है मूसली सफ़ेद, ये भी 30 ग्राम है। इसी तरह से यहाँ से ये जो हमारे पास चीज़ है ये है मूसली स्याह, ठीक है जी। ये मूसली स्याह है, इसको भी हम आपको ज़रा दिखा देते हैं आगे करके। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने जूम कर दिया, ये है मूसली स्याह, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी 30 ग्राम है। इन सब की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो सब की बराबर है। अब इस नुस्खे की जो जान है वो अब आपके सामने हाजिर है। ये है सालब मिस्री। सालब मिस्री में बहुत घपले चल रहे हैं, 2 नंबर चल रही है, लेकिन आपने असल लेनी है, थोड़ी सी महंगी होती है। आपको ये 30 ग्राम हो सकता है 500-600 रुपये की मिले, तो आपने 100-200 रुपये का लालच नहीं करना है, बल्कि ये सालब मिस्री असल ही लेनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी घपला है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी पहचान बताता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसके तने से हम किसी फल को या किसी चीज़ को उतारते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक थोड़ी सी आपको चीज़ नज़र आ रही है। 2 नंबर में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सांचे में सुरेश वगैरह जो डाल के बनाते हैं उसमें ये जो आपको ये जो मैंने अभी तोड़ा है, तो ये एक तना सा है इसका, ठीक है जी। ये मैंने इसका अभी तोड़ दिया है, तो ये इस तरह से होगा। तो इसमें आप और भी देख सकते हैं कि इसमें आपको वाज़े आपको निशानात इसके मिलेंगे कि ये तने से इसको तोड़ा गया है, इसके फल को, ठीक है जी। ये है हमारे पास सालब मिस्री, इस नुस्खे की जान है ये। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, बता देता हूँ आपको, मज़ीद रिपीट कर देता हूँ। ताल मखाना 30 ग्राम, सकमोनिया वलैती 30 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, और मूसली सफ़ेद 30 ग्राम, मूसली स्याह 30 ग्राम, सालब मिस्री 30 ग्राम। इन 6 चीज़ों को आपने 30-30 ग्राम ले लेना है। आप चाहें तो इनको 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि इन सब की क्वांटिटी इक्वल आपने लेनी है, बराबर मिकदार में इन सारी चीज़ों को लेना है। इन सारी चीज़ों को बराबर मिकदार में आपने ले लेना है। एटलीस्ट आपने 30 ग्राम लेना है, क्योंकि ये कुछ इतनी एक दफ़ा बंदा मेहनत करे तो इतनी तो बने कि कुछ दिन चल सके, ठीक है जी। 30-30 ग्राम आपने ले लेनी है सारी चीज़ें। इसको आप कागज़ पेंसिल पे लिख लें, और उसके बाद आपने करना ये है कि ये मेरे पास हामद दस्ता है, शायद आपको नज़र आ रहा है। तो हामद दस्ते में आपने इन सारी चीज़ों को अलग अलग पहले मोटा मोटा कूट लेना है। जैसे कि अब मैं इसको इसमें डालता हूँ, हल्का हल्का मैं इसको कूट लूँगा। इनको ख़रीदने में, परचेज़ करने में और पंसारी की दुकान से जाकर इनकी ख़रीदारी करने में भी आसानी हो, और ये आप इन चीज़ों की पहचान भी कर सकें और आप इन चीज़ों को असली ख़रीद सकें, बजाय इसके कि 2 नंबर बात चीज़ होती हैं। तो बहरहाल 6 अज़्ज़ा है जी इसमें। ये जो सबसे पहले नंबर पे है ये है, इसको ताल मखाना कहते हैं जी। ये ताल मखाना है। इसको मैं चाहूँगा कि जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये ताल मखाना है, और इसकी जो यहाँ पे मिकदार हमने ली है ये है 30 ग्राम। इसकी मिकदार हमने यहाँ पे ली है 30 ग्राम जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जूम करके मैंने इसको दिखा दिया है, ये है ताल मखाना। मज़ीद मैं आपको ये आगे करके भी दिखा देता हूँ कैमरे के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है ताल मखाना। तो ये है 30 ग्राम। आप इसको 3 तोले भी कह सकते हैं। तोले, एक तोले में आमतौर पे 12 ग्राम होते हैं, तो आप 3 तोले कहें या आप 30 ग्राम कहें, जो भी आप कहें। लेकिन एक बात यह है कि जो यूनिट आप इस्तेमाल करें, अगर आप तोले का यूनिट इस्तेमाल करें तो फिर आपने सारी चीज़ों को तोले में ही कन्वर्ट करना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है वो ग्राम का यूनिट इस्तेमाल किया है, तो मैं ग्राम में ही बात करूँगा। 30 ग्राम है जी हमारे पास ताल मखाना, 30 ग्राम है हमारे पास सकमोनिया। अब ये आप देख सकते हैं कि सकमोनिया जो है कि ये इस तरह की पैकिंग में आता है, और इसको मैं थोड़ा सा ये इसका जो रैपर इसके ऊपर लगा हुआ है ये मैं उतार देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कि यहाँ से ये है सकमोनिया, इस तरह की पैकिंग में होता है ये। तो इसको मैंने यहाँ से इसका रैपर मैंने उतार दिया, कागज़ इसका। तो आपने इसका कागज़ उतार देना है। हो सकता है कि आपको पंसारी की दुकान से इसका कागज़ उतरा हुआ ही मिले। तो बहरहाल मुझे इस सूरत में मिला है।